चलिए अब घड़ी के जल प्रतिबिंब के बारे में समझ लेते हैं। पहले इसकी मूलभूत बातों को समझ लेते हैं, फिर जो आपकी पसंद होते हैं आपको ट्रिक भी बता देते हैं। तो आइए थोड़ा समझते हैं। आप जलाशयों यानी तालाबों या नदियों के किनारे आप देखते होंगे वृक्ष खड़े हैं, उनका प्रतिबिंब जल में कैसे बनता है? याद करिए, ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखता है, यानी प्रतिबिंब जस्ट उल्टा बनता है। उसी तरह से यह घड़ी के लिए भी जल प्रतिबिंब की बात है। आप ऐसे समझिए कि यह इसमें जल है, जल का पात्र है यह, और घड़ी इस तरह से रखी जाएगी, इस तरह से जैसे तालाबों के किनारे वृक्ष खड़े रहते हैं। तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है उसी की कल्पना यहां आप करिए। अब यह बारह जो ऊपर है सबसे और सबसे नीचे दिखाई देगा। अक्षर भी आप देखिए वही चीज यहाँ अंकों में भी होगी, यानी दो को आप देखिए यहाँ उल्टा हो रहा है, ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर। उसी तरह से सारे अंक बना दिया हूं, इनमें भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक, यह एक देखिए यहाँ चला जाएगा, यह 5 इसकी जगह चला जाएगा। ठीक, 3 अपनी ही जगह है, 9 अपनी ही जगह, लेकिन पलट गया है। यह भाग नीचे, यह भाग ऊपर, इस तरह से बनेगा। ठीक, अब इसमें और दर्पण वाले प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है? दर्पण वाले प्रतिबिंब में दक्षिणावर्त और वामावर्त का भेद हो जाता है, जबकि जल प्रतिबिंब में दक्षिणावर्त और वामावर्त का भेद नहीं होता। यहाँ भी आप देखिए क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त ही देखेंगे और यहाँ भी क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त ही देखेंगे। अंतर केवल इतना होता है कि ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर हो जाता है। ठीक, अब यहाँ एक उदाहरण समय का लेते हैं और इसको समझते हैं, फिर ट्रिक पैदा करते हैं। अब देखिए मैं 9:50 का समय लिया हूं, ये छोटी सुई 9 के आगे है और मिनट वाली सुई 10 पर है, यानी 9:50। अब प्रतिबिंब जब इसका बनेगा तो अब देखिए ये 12 यहां बनेगा। ठीक, ये 10 ऊपर है तो नीचे बनेगा, 9 नीचे है तो यह ऊपर आ जाएगा। यह बड़ी वाली सुई नीचे आ जाएगी और ये जो नीचे है छोटी सुई यह ऊपर दिखाई देगी। ठीक, अब आप देखिए कितना बचा। चलना है हमको दक्षिणावर्त ही, तो अगर हम देखेंगे तो यही 12 से शुरू करेंगे। देखना, अब 12 से अगर शुरू करेंगे तो 1 2, अब यह चूंकि 10 वाला मिनट इस पर है, घंटे वाली सुई अभी बाहर है तो यहां तक पूरा लेंगे। ठीक, लेकिन अब यहां देखिए कि वह 12 जहां हम यहां शुरू किए थे, वास्तव में इस घड़ी के सापेक्ष वह यहां दिखाई देगा, यानी यहां से जोड़ेंगे तो आप देखिए 6, यहां तक 6, एक 7 और एक 8। अब यह 8 और फिर यहां से 8 पर मिनट की सुई आ गई और 8 के आगे चूंकि घंटे की सुई है, इसका मतलब 8 बज करके यहां 10 बजे 50, 8 बजकर 50 मिनट हो रहा है। यह 8 पर आ रहा है और यह 8 के बाहर जा रहा है, तो मिनट की सुई 8 पंजे 40 हुई, यानी 8 बज करके 40 मिनट हुआ। अब जो वास्तविक घड़ी में और इसको इसमें प्रतिबिंब में है, जरा संबंध देखते हैं। यहां देखिए ये 9:50 है वास्तविक घड़ी में, और इसमें आप देखिए तो आ गया 8:40। अगर हम इसको जोड़ दें तो यह हो जाता है 17:90, यानी 17 घंटा और 90, तो 90 मिनट का क्या मतलब हुआ? 90 मिनट है तो 1 घंटा इसको अगर दे दें तो हो जाएगा 18:30। अब जरूरत के अनुसार अगर मिनट घटाने वाला मिनट 30 से ज्यादा है तो आप अगर यह 30 से ज्यादा जा रहा है तो आप 17:90 करके घटा दीजिए, और नहीं तो 18:30 में से घटा दीजिए, जैसे आप देखिए। अब यही अगर प्रश्न आपसे बन जाए, अब ध्यान देना कि इन दोनों का जोड़ 18:30 आ रहा है, तो अगर आपसे पूछ रहा है कि घड़ी में 9:50 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब में क्या बनेगा, तो आप इसी 18:30 में से इस 9:50 को घटा दीजिए, यह आंसर आ जाएगा 8:40। यानी अब जान लीजिए कि जो घड़ी में बसता है और जल प्रतिबिंब में दोनों का योग 18:30 होता ही है, यही मेन चीज हो गया। तो जब दोनों का योग 18:30 होता है तो अगर वास्तविक टाइम मालूम है तो प्रतिबिंब का टाइम हम उस 18:30 में से घटाकर निकाल लेंगे, यही ट्रिक हो गया। ठीक, जैसे यहाँ उदाहरण लेते हैं, यहाँ घड़ी में आप देखेंगे 6 बज रहा है, तो अब यह प्रतिबिंब में कितना बजेगा यह निकालने के लिए आप इस 18:30 में से 6 घटा दीजिए। अब 6 घटाने का मतलब सीधे आ गया 12:30, यानी 12:30 बजेगा जल प्रतिबिंब में। इसी तरह आप
और सारे उदाहरण ले सकते हैं। कुल मिलाकर के ट्रिक यही हुआ कि 18:30 में से यहाँ देखिए आपको घटा देना है घड़ी वाली टाइम को, ठीक। और अगर प्रतिबिंब का टाइम देकर के घड़ी का टाइम पूछ रहा है तब भी 18:30 में से घटाइए, क्योंकि आपने देखा कि दोनों का जोड़ 18:30 आता है। अब आप इतनी समझ रखते हैं।